हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में बेयरिंग के ऊपर पूछे जाने वाले टॉप 10 कॉमन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और इसी वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है, जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है और अच्छी तरीके से देखा है और उससे कुछ अच्छा सीखा है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, बेयरिंग को खोलने के लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी इक्विपमेंट से अगर बेयरिंग को डिसमेंटल करना है तो कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो होता है दोस्तों बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर दो प्रकार के आते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिक बेयरिंग पुलर और मैनुअली बेयरिंग पुलर। बेयरिंग पुलर से ही बेयरिंग को डिसमेंटल किया जाता है शाफ्ट वगैरह से। और जब भी दोस्तों आप लोगों को बेयरिंग पुलर का इस्तेमाल करना है उस समय सेफ्टी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। बेयरिंग पुलर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, बेयरिंग को निकालने के लिए कितना प्रेस डालना है, वो सारा आपको पता होना चाहिए। अगर हाइड्रोलिक बेयरिंग पुलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा प्रेस आपने डाल दिया, हाइड्रोलिक का प्रेशर ज़्यादा डाल दिया, बेयरिंग फिर भी नहीं खुल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बेयरिंग टूट सकता है, छिटक कर आपको लग सकता है दोस्तों। तो सेफ्टी का ध्यान भी आपको रखना है पुलर का इस्तेमाल करते समय। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है एक मैकेनिकल फिटर से। तो बेयरिंग का जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 40 डिग्री से 80 डिग्री तक। ठीक है दोस्तों, 80 से ऊपर अगर जाता है तो उसको अलार्म कंडीशन बोला जाता है, और अगर 100 क्रॉस हो जाता है तो वो शटडाउन कंडीशन में बेयरिंग चल जाता है दोस्तों, वो कभी भी फेलियर हो सकता है। 80 से अगर नीचे आ रहा है बेयरिंग का टेम्परेचर तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग का ग्रीसिंग क्वांटिटी किस तरीके से निकाला जाए। बेयरिंग को रीग्रीसिंग करना है तो उसका ग्रीस का क्वांटिटी किस तरीके से निकाला जाएगा। इसका एक फॉर्मूला आता है दोस्तों। बेयरिंग के ओडी को मेजर किया जाता है और बेयरिंग के विड्थ को मेजर किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जितना आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.005 के साथ। जितना आंसर आएगा उतना ग्राम ग्रीस का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। कम ग्रीस का भी इस्तेमाल नहीं करना है, कम ग्रीस की वजह से बेयरिंग फेलियर हो सकता है। ज़्यादा ग्रीस का भी इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा ग्रीस का फिलअप करने से दोस्तों बेयरिंग बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एक मैकेनिकल फिटर को बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बेयरिंग दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में बूस्ट बेयरिंग वगैरह आ जाता है, और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में दोस्तों जिस पे भी कोई रोलिंग एलिमेंट लगा हुआ है वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होता है। जैसे कि बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, वो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बेयरिंग को इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है। बेयरिंग को इंस्टॉल करने का 3 प्रोसेस है दोस्तों। सबसे जो पहला प्रोसेस है और स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो होता है बेयरिंग हीटर से बेयरिंग को हीट करके इंस्टॉल करना। बेयरिंग हीटर से बेयरिंग को 120 डिग्री के टेम्परेचर में हीट किया जाता है और बेयरिंग के सीटिंग पोजीशन में फिट कर दिया जाता है दोस्तों। बेयरिंग हीटर का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान देना है, बेयरिंग को 120 डिग्री से ऊपर हीट नहीं करना है, नहीं तो बेयरिंग ऐसे ही सीज हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस जो होता है दोस्तों वो प्रेस मशीन के द्वारा बेयरिंग को प्रेस करके इंस्टॉल किया जाता है। तीसरा जो प्रोसेस होता है दोस्तों वो हैमरिंग के द्वारा, क्रॉस हैमरिंग के द्वारा बेयरिंग को इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। तो बेयरिंग इंस्टॉल करने का 3 प्रोसेस होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है हाई लोड के लिए कौन से टाइप के बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाई लोड के लिए दोस्तों ज़्यादातर टेपर रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाई आरपीएम इक्विपमेंट में कौन से टाइप के बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई हाई आरपीएम इक्विपमेंट है जिसका आरपीएम बहुत ज़्यादा है रनिंग पर मिनट, तो आपको क्या करना है, कौन से टाइप का बेयरिंग का इस्तेमाल करना है दोस्तों, बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है हाई आरपीएम वाले इक्विपमेंट में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बेयरिंग का आईडी किस तरीके से पता किया जाता है। बेयरिंग का आईडी पता करने का सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है, बेयरिंग का जो नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, उसके लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 5 के साथ। जितना आंसर आता है दोस्तों उतना बेयरिंग का आईडी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा प्रोसेस है, बेयरिंग के लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। जितना आंसर आएगा दोस्तों उतना जो होता है वो बेयरिंग का आईडी होता है दोस्तों, और शाफ्ट का डायमेंशन भी उतना ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बेयरिंग का क्या काम होता है। बेयरिंग का क्या काम होता है, ये जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, बेयरिंग का इस्तेमाल कोई भी इक्विपमेंट में फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। किसको कम करने के लिए, फ्रिक्शन, घिसाव को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, बेयरिंग जो है दोस्तों एक्सियल और रेडियल लोड को हैंडल करने का काम करता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बेयरिंग का क्या काम है इक्विपमेंट में, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही बेयरिंग एक्सियल और रेडियल लोड को हैंडल करने का भी काम करता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है बेयरिंग फेलियर होने का रीज़न क्या होता है। बेयरिंग फेलियर होने का रीज़न क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो बेयरिंग फेलियर होने का सबसे पहला जो रीज़न है दोस्तों वो होता है लीक ऑफ लुब्रिकेशन। अगर किसी भी रीजन से लुब्रिकेशन का लीकेज हो रहा है, ऑयल लुब्रिकेशन पंप हो सकता है, ऑयल सील डैमेज होगा तो ऑयल का जो है लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा और लुब्रिकेशन ऑयल का लेवल कम हो जाएगा, तो भी बेयरिंग ख़राब हो जाएगा। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको नहीं आना, रॉन्ग इंस्टॉल करना बेयरिंग, अगर आपने बेयरिंग को रॉन्ग इंस्टॉल किया, प्रोसेस आपको पता नहीं है, तो भी बेयरिंग डैमेज हो जाएगा दोस्तों। ओवर हीट होना, बेयरिंग किसी भी रीजन से अगर ओवर हीट हो रहा है तो भी बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। साथ ही लो क्वालिटी के लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना, अगर लो क्वालिटी का लुब्रिकेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है मिस अलाइनमेंट होना इक्विपमेंट का, अगर इक्विपमेंट का मिस अलाइनमेंट होगा तो भी बेयरिंग बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप लोगों को याद रखना है। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। हाई लोड वाले इक्विपमेंट में कौन से टाइप का बेयरिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।